नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और धन कमाने में माहिर होता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि लगा करके, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति राजसी जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि लग्जरियस लाइफ जीने वाले होते हैं। इन लोगों के पास में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद होते हैं। ये लोग लोभी और लालची स्वभाव के होते हैं। ये लोग कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। अपना पैसा व्यर्थ में कहीं भी खर्च नहीं करते। ये लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं। स्वार्थी का मतलब है कि अपना काम बनाने में माहिर होते हैं, केवल अपने विषय में सोचने वाले होते हैं। ये लोग मानसिक रूप से परेशान भी रहते हैं, मानसिक रूप से दुखी रहते हैं। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये लोग मेहनती भी होते हैं, किसी भी काम के लिए परिश्रम करते हैं। इन लोगों की उन्नति जीवन के उत्तरार्ध में होती है। इन लोगों की प्रगति जीवन के उत्तरार्ध में होती है। जीवन के उत्तरार्ध का मतलब है कि 35-40 वर्ष के बाद इनकी उन्नति होती है। 35-40 की उम्र के बाद इन लोगों की उन्नति प्रगति होती है। उसके बाद ये लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग धनवान, साहसी और पराक्रमी होते हैं, लेकिन ये लोग उग्र और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को किसी भी बात पर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कई बार ये लोग अपना चिड़चिड़ापन व्यक्त नहीं करते, लोगों को दिखाते नहीं हैं। ये लोग सामान्य से थोड़ी कम आयु वाले होते हैं, यानी कि इनकी उम्र सामान्य से थोड़ी कम होती है। जैसे सामान्य उम्र 80 या 90 है तो इनकी थोड़ी कम होती है। लेकिन जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना या कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। इन लोगों को संतान से संबंधित परेशानी भी होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसी स्त्री को गर्भपात की समस्या होती है, यानी कि मिसगैरेज की समस्या होती है। गर्भ ठहर नहीं पाता, इस चीज़ की समस्या होती है। अथवा जीवन में कभी न कभी गर्भपात अवश्य होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर प्रवृत्ति का होता है, लेकिन ऐसे लोग दूसरों की मीठी मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं। ये लोग कान के कच्चे होते हैं। कान के कच्चे का मतलब है कि बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास करने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में इनको बताया तो ये बिना कोई जांच परख के उस व्यक्ति की बात को मान लेते हैं और दूसरों की मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं। इस कारण से कभी कभी इन लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन ये लोग धनवान होते हैं और भौतिक सुख संपदा से युक्त होते हैं, यानी कि इनके पास में सुख के सारे साधन मौजूद होते हैं।
ये लोग संपत्तिवान होते हैं। ये लोग सुरीले स्वभाव के होते हैं। सुरीले का मतलब है कि स्वर में बोलने वाले होते हैं और बहुत लयबद्धता के साथ कार्य करने वाले होते हैं। कोई भी काम बहुत कलाकारी से करने वाले होते हैं और ये लोग विनम्र स्वभाव के भी होते हैं। इन लोगों को गीत, संगीत अथवा कला आदि में विशेष रुचि होती है। गीत, संगीत, कला आदि के शौकीन होते हैं। अथवा ये लोग गीत, संगीत, कला आदि के जानकार होते हैं। ये लोग अच्छे नृत्यक यानी कि अच्छे डांसर बन सकते हैं। ये लोग कई तरह की कलाओं को जानने वाले होते हैं और किसी न किसी एक कला में माहिर होते हैं। ये लोग अच्छे कलाकार या फिर अच्छे नृत्यक यानी कि अच्छे डांसर हो सकते हैं। ये लोग जाने माने व्यक्ति होते हैं यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, फेमस व्यक्ति होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और समाज में प्रसिद्ध भी होते हैं। ये लोग तार्किक बुद्धि वाले होते हैं यानी कि किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। ये लोग साहसी और उग्र स्वभाव के होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और तेजस्वी होता है। ऐसे लोग मेहनती, परिश्रमी होते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। ये लोग धनवान होते हैं। ये लोग कंजूस प्रवृत्ति के भी होते हैं यानी कि अपना धन व्यर्थ में कहीं पर भी खर्च नहीं करते। लेकिन ये लोग यात्रा प्रेमी होते हैं यानी कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ये लोग अपनी यात्राओं पे खर्च करते हैं। ये लोग अतिभक्षक भी होते हैं। अतिभक्षक का मतलब है कि अधिक भोजन करने वाले होते हैं यानी कि ज़्यादा भोजन करने से ही इनकी भूख मिटती है। ये लोग वैभवशाली होते हैं यानी कि धनवान होते हैं और अपनी मेहनत से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। ये लोग उग्र स्वभाव के भी होते हैं यानी कि थोड़े से क्रोधी और थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े भीरू स्वभाव के भी होते हैं। भीरू का मतलब है कि थोड़े डरने वाले, डरपोक स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं डरते। कार्य क्षेत्र में बहुत निडर होकर के काम करते हैं। इन लोगों को विवाह से संबंधित परेशानी होती है यानी कि इनके विवाह में या तो फिर देर होती है यानी कि देर से विवाह होता है, देर से शादी होती है, अथवा विवाह होने में ही समस्या होती है, विवाह के समय कोई ना कोई परेशानी होती है, अथवा विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं यानी कि वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, अथवा वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है यानी कि अपने जीवन साथी से कई बार दूर रहते हैं या फिर कोई ना कोई और कारण से भी परेशानी होती है। कई बार ऐसे लोग विवाह नहीं भी करते हैं यानी कि सारी उम्र अविवाहित रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ऐसे लोग मित्रता और प्रेम के वशीभूत होने वाले होते हैं यानी कि
ये लोग चालाक चतुर होते हैं, लेकिन ये लोग यदि किसी व्यक्ति से दोस्ती करें अथवा कोई व्यक्ति इनके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो अथवा कोई व्यक्ति इनसे प्रेम करे, इनसे प्यार करे, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति के साथ में चालाकी नहीं करते। ये लोग मित्रता, दोस्ती और प्रेम के वशीभूत होने वाले होते हैं, प्रेम से बस में होने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे प्रेम करता है या फिर ये लोग किसी से प्रेम करते हैं तो फिर वो व्यक्ति इनसे कोई भी काम करा सकता है। ये लोग थोड़े लालची, लोभी स्वभाव के होते हैं। ये लोग स्वार्थी भी होते हैं, यानी कि अपना मतलब निकालने में माहिर होते हैं, किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से अपना काम बना ही लेते हैं और स्वार्थी होते हैं, यानी कि केवल अपने विषय में सोचने वाले होते हैं। ये लोग राजनीति अथवा सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे राजनेता, राजनेता का मतलब है कि पॉलिटिकल लीडर, अथवा अच्छे धर्मनेता, धर्मनेता का मतलब है कि धार्मिक कार्यों में आगे रहने वाले या फिर धर्म का उपदेश देने वाले, धार्मिक सेलिब्रिटी, अथवा ये लोग अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। अभिनेता का मतलब है कि फिल्म आदि में एक्टिंग करने वाले एक्टर। ये लोग राजनेता, धर्मनेता अथवा अभिनेता बन सकते हैं और ये लोग समाज में प्रसिद्ध होते हैं। ये लोग धनवान, वैभवशाली होते हैं। ये लोग साहसी और उग्र स्वभाव के होते हैं। उग्र स्वभाव का मतलब है कि थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, थोड़े तेज स्वभाव के होते हैं। ये लोग शक्तिशाली भी होते हैं, यानी कि पावरफुल होते हैं और समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। इन लोगों को विवाह से संबंधित परेशानी होती है, यानी कि कई बार इनका विवाह बहुत देर से होता है, यानी कि शादी में देर होती है, अथवा विवाह होते समय कोई ना कोई परेशानी होती, यानी कि विवाह में ही कोई ना कोई समस्या होती है, अथवा वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, यानी कि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में मतभेद अथवा कोई और तरह की समस्याएं होती हैं, अथवा विवाह के बाद इन लोगों का अपने जीवन साथी से वियोग हो जाता है, बिछोह हो जाता है, यानी कि दूर दूर हो जाते हैं, तलाक हो जाता है या फिर और कोई कारण से भी दूर हो जाते हैं। यानी कि किसी भी तरह से इन लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसे लोग अविवाहित भी रहते हैं, यानी कि पूरे जीवन विवाह करते ही नहीं हैं, अनमैरिड रहते हैं।